हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है 13 जुलाई की, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में इस क्लास की PDF है वो भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र संघ के ही वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंदर ही भारत की कितनी आबादी है वो गरीबी से मुक्त हो गई है? तो 41.50 करोड़ जो भारत की आबादी है वो गरीबी से मुक्त हो गई है। तो ये रिपोर्ट है वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNO के द्वारा ये जारी की गई है। और इसके अंदर जो 15 वर्ष के आंकड़े हैं वो लिए गए हैं, 2005 से 2020 तक के जो आंकड़े हैं वो लिए गए हैं। तो भारत के अंदर टोटल कितने लोग हैं वो गरीबी से मुक्त हो गए हैं? तो 41.50 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो गरीबी से मुक्त हो गए हैं। तो 2005 के अंदर भारत में 645 मिलियन लोग थे वो गरीब थे, और 2020 के अंदर ही 230 मिलियन लोग हैं वो वर्तमान में गरीब हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब ये जो गरीबी है ये SDG जो गोल नंबर 1 है उसके अंदर ही दिया गया है, गरीबी से संबंधित। अब पूरे विश्व में देख लेते हैं कि पूरे विश्व के जो 110 देश हैं उनके अंदर 1 अरब 10 करोड़ लोग हैं वो गरीब हैं। तो ये पूरे विश्व के आंकड़े हैं। कुपोषण के मामले में जो 44.3% घटकर 11.8% जो कुपोषण है वो घट गया है। तो ये पहले था 44.3% और वर्तमान में हो गया है 11.8%। तो ये कुपोषण के आंकड़े हैं वो भी 15 वर्षों के ही हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़े और मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 126वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 161वीं है। और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही जारी की गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 127वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 38वीं है, और ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा ही। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 है वो किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो जुके 2 रॉकेट है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। इससे पहले SpaceX है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया है। आगे है कि मीथेन संचालित ही क्यों है? तो जो मीथेन संचालित रॉकेट है इसके क्या क्या लाभ है? तो इसमें लागत कम होती है, रियूजेबल रॉकेट होता है, और जो ईंधन की दक्षता है वो भी अधिक होती है। और ये रॉकेट है ये गोबी के मरुस्थल से ही लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। GSLV F12 के द्वारा ही NVS-01 जो कि नेविगेशन जो 2nd पीढ़ी का ही फर्स्ट उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है। और जो भारत का नेविगेशन सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? तो नाविक है भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है। आगे है PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। LVM 3 के द्वारा ही OneWeb के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा ही। PSLV C-54 के द्वारा ही भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए थे। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं SSLV जो D2 है उसके द्वारा EOS-07 और आज़ादी सेट उपग्रह है इनको लॉन्च किया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही क्षेत्रीय कार्यालय है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मलेशिया के अंदर ही इसका क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके द्वारा ही जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है इसका निर्माण भी किया गया है जिसका नाम है प्रचंड। और तेजस है इसका निर्माण भी HAL के द्वारा ही किया गया है जिसका नाम है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो तेजस है इसका निर्माण भी HACL के द्वारा ही किया गया है। आगे देखते हैं कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है ये तुमकुर कर्नाटक के अंदर ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही स्थापित किया गया है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है, और SCO का 9वां सदस्य देश है वो ईरान बना है, और 2023 की अध्यक्षता वो भारत के द्वारा की गई है। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी, हेडक्वार्टर जकार्ता में है, और 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते बना है। आगे देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB है इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर ही, और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो भी मनीला फिलीपींस के अंदर ही है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटरस्ट यूएसए का ही रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला ही भारत का पहला PSU कौन सा है? तो जो ONGC है ये भारत का पहला PSU है। तो ONGC की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और यह भारत की एक महारत्न कंपनी है। तो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह है अलका मित्तल। REC तो रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है और REC की टैगलाइन है असीमित ऊर्जा अनंत संभावनाएं। तो ये इसकी टैगलाइन है। आगे है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये HDFC बैंक है। MQ-9 रीपर ड्रोन के लिए ही समझौता हुआ है तो भारत और USA के मध्य। आर्टेमिस मिशन तो ये नासा USA का है और इसका उद्देश्य है मनुष्य को चांद पर पहुंचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आर्टेमिस मिशन में ही भारत हाल में शामिल हो गया है, तो भारत इसमें शामिल होने वाला 27वां देश बना है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा सरकार है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI आधारित न्यूज एंकर, तो ये उड़िया अंग्रेजी भाषा के अंदर बोलेगी। तो ये उड़िया जो क्षेत्रीय भाषा है उनके अंदर भी ये बोल सकती है। आगे देखते हैं इंडिया टुडे के द्वारा ही जो सोना एंकर है वो भी हाल ही के अंदर लॉन्च की गई थी, मार्च 2023 के अंदर ही। बार्ड GPT किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। और चैट GPT है ये ओपन AI के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो जो ओपन AI है ये चैट GPT को काउंटर करने के लिए ही गूगल के द्वारा बार्ड GPT है वो लॉन्च किया गया था। आगे है गिर नस्ल की जो गाय है उसका पहला मादा क्लोन है गंगा, इसका निर्माण नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के द्वारा ही बनाया गया है। विश्व की पहली क्लोन डोली जिसका किसका क्लोन है? तो भेड़ का है और नाम है डोली और इसको डेवलप किया है इयान विल्यूट के द्वारा है। तो इयान विल्यूट है इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आगे है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, तो ये उड़ीसा के अंदर ही है और चिल्का झील इसके पास में है। तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर ही नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सोसाइट ड्रोन कामिकेज का विकास है वो किसने किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा इसका विकास किया गया है। और जो कामिकेज है ये 100 किलोमीटर की दूरी है वो 40 मिनट में कर सकता है और 6 kg वजन की इसकी क्षमता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है वो IIT गुवाहाटी के अंदर स्थापित किया गया है और किसने स्थापित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्थापित किया है। तो जो कामरूप है वो असम का पुराना नाम है। आगे है परम गंगा IIT रुड़की के अंदर स्थापित किया गया है। IIT खड़गपुर के अंदर परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। आगे है IIT मद्रास का जो कैंपस है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है हाल ही में? तो तंजानिया के अंदर इसको स्थापित किया गया है। और तंजानिया की राजधानी क्या है? तो दोदोमा तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रोजेक्ट 75 के तहत ही 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ही स्पेन के द्वारा किस भारतीय संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो है इसके साथ में ही समझौता किया है। तो जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ही 6 स्टील्थ पनडुब्बी है इनका निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि स्पेन की है नौतिया और भारत की है लार्सन एंड टुब्रो। तो इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है। आगे है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण है वो मजगांव डॉक लिमिटेड के अंदर किया जाएगा और इसमें भारत और जर्मनी के मध्य ही समझौता हुआ है। थ्रीसियन ग्रुप जो कि जर्मनी का है तो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। आगे है अल्स्टोम जो कि फ्रांस की एक कंपनी है उसके द्वारा ही वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए समझौता किया गया है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है और प्रोजेक्ट काटरू है ये IIT मद्रास के द्वारा ही शुरू किया गया है एयर पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। G20 की अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह जो कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया है। तो कब से कब तक होएगा? तो 13 से 14 जुलाई के मध्य ही इसका आयोजन किया जा रहा है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम और इसके शेरपा कौन है भारत के? तो शेरपा है अमिताभ कांत। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो ये अपराध वाली जो एंड सुरक्षा जो सम्मेलन है इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी की रक्षा करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है।
आगे है G20 की संस्कृति की थर्ड बैठक है, इसका आयोजन हम्पी कर्नाटक में किया गया है। पहली बैठक खजुराहो में हुई थी, सेकंड बैठक है वो भुवनेश्वर में हुई है। पर्यटन की जो थर्ड बैठक है इसका आयोजन श्रीनगर में किया गया है। G20 की फर्स्ट कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन जोधपुर में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से ही स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो पेरू के द्वारा ही की गई है। और पेरू की राजधानी क्या है? तो लिमा पेरू की राजधानी है। तो गुइलेन बर्रे सिंड्रोम होता क्या है? तो इसके लिए ही स्वास्थ्य आपातकाल मतलब 90 दिनों की स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है पेरू के अंदर ही। तो इस रोग के अंदर ही जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बीमार कोशिकाओं को तो नष्ट नहीं करता, और इस रोग के अंदर जो स्वास्थ्य कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये रोग है वो बीमार जो कोशिकाएं होती हैं उनको तो नष्ट नहीं करता, और जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देता है। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पटाऊ सिंड्रोम के अंदर 13वें गुणसूत्र जो ट्राइसोमी के कारण ही पटाऊ सिंड्रोम होता है। आगे है मिनी माता रोग है वो पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं इटाई रोग है वो कैडमियम की अधिकता के कारण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी हैं, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के अंदर RSS, जनसंघ, भाजपा, कांग्रेस के बारे में ही उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं रेत की समाधि या टॉम ऑफ सैंड है, ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है, और इनको 2022 के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अंबेडकर ये लाइव पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, और द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वानिदू हसरंगा और एसले गार्डन है, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है। तो ICC के द्वारा ही प्लेयर ऑफ द मंथ है वो वानिदू हसरंगा और एसले गार्डन को दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।